नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट रोशन सानी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ 2 BHK दो भाइयों का घर का नक्शा 1570 स्क्वायर फीट एरिया में। तो जो हमारा एक फ्लैट होगा वो हमारा 785 स्क्वायर फीट होगा और जो हमारा दूसरा फ्लैट है वो भी 750 स्क्वायर फीट एरिया है। और जो हमारा आज का प्लान है वो भी एज पर वास्तु है, जैसे कि मैं हर बार वास्तु को ही फॉलो करता हूँ। तो अगर आपको भी अपने घर का नक्शा बनाना हो तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका कोई भी वैल्यूएबल कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं अपने प्लॉट पे। तो दोस्तों जो आज का हमारा प्लॉट है वो हमारा जो प्लॉट एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट का है और जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमने 2 BHK फ्लैट बनाए हैं 2 भाइयों के लिए। जो हमारा आज का प्लॉट है वो हमारा वेस्ट फेसिंग है। तो जो हमारा वेस्ट है उसमें यहाँ पे हमें एक 10 फीट वाइड रोड मिल जाता है और यहीं से हमारा एंट्री होता है हमारे प्लॉट में। तो जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 कार का पार्किंग मिल जाता है और राइट साइड में हमें एक सेप्टिक टैंक मिल जाता है। सेप्टिक टैंक को हमने घर से बाहर इसलिए दिया है कि वास्तु के हिसाब से घर से बाहर रखे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर चूँकि क्या होता है कि आगे चल के जो हमारा दलदल वाला पानी वानी होता है तो उस वजह से हम इसको घर से थोड़ा दूर रखते हैं तो ठीक रहता है। और अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होता है कि हम किसी और कॉर्नर में नहीं डाल सकते, तो वास्तु के हिसाब से भी ये वाला कॉर्नर हमारा अच्छा माना जाता है सेप्टिक टैंक बनाने के लिए। तो इसलिए ये वास्तु के हिसाब से यहाँ पे। तो हम आते हैं अपने प्लान पे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमें एक यहाँ पे यू शेप स्टेयरकेस मिल जाते हैं जो कि हमारे एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा लगेगा। और जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये हमारा एक मेन गेट हो जाता है जो कि हमारा ग्रिल रहेगा। और जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस गेट को खोल के आगे बढ़ते हैं तो हमें 2 एंट्री मिल जाता है। एक तो हमारा फ्लैट नंबर 1 का एंट्री मिल जाता है और दूसरा हमारा फ्लैट नंबर 2 का एंट्री मिल जाता है। और यहीं से हमारा स्टेयरकेस है। चूँकि ये 2 भाइयों घर का नक्शा है तो मैंने ये ट्राई किया है कि जो हमारा स्टेयरकेस होगा ये तो दोनों भाई यूज करेंगे अपने छत पे जाने के लिए, तो इसलिए हमने इसको बीच में रखा है ताकि आगे चले कोई भी प्रॉब्लम ना हो दोनों भाइयों में। तो आते हैं हम अपने यहाँ से फ्लैट नंबर 1 में। तो जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो हम एंट्री करते हैं सबसे पहले हमें मिल जाते हैं 8.5 बाय 12.5 फीट का ड्राइंग रूम। तो जो हमारा ड्राइंग रूम इसमें हमने एक 3 सीटर सोफा दिया है। इसके सामने हमारा यहाँ पे सेंटर टेबल है, सामने हमें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यहाँ पे टीवी मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ ये हमें आर्टिफैक्ट रखने के लिए हमने स्पेस भी दिया है ताकि जो ओवर जो हमारा इंटीरियर होगा उस लुक को इन्हांस करेगा। और ड्राइंग रूम से ही हमारा एंट्री होता है पूजा रूम में। तो जो हमारे बिहार में क्या होता है कि जो हमारे ये नॉर्थ वेस्ट वाला कोना होता है इसको हम भंडार कोण बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे बिहारी कल्चर है उसमें यहाँ पे हम गोसाई घर भी बोलते हैं हम अपने गांव की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने पूजा रूम दिया है। तो ये जो पूजा रूम होगा ये दोनों भाइयों के लिए होगा। तो मान लीजिए अगर इस भाई को आना है पूजा करने के लिए तो सीधे यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ पे पूजा करके अपना चले जाएंगे। और जो इस घर में रहते हैं वो तो अपना इसको तो यूज़ करेंगे हम। तो इस वजह से हमने पूजा रूम एक ही दिया है। तो और वो ड्राइंग रूम से हमारा कनेक्टेड है हमारा डाइनिंग एरिया। तो जो हमारा डाइनिंग एरिया है यहाँ पे हमने एक आर्च दिया है 4 फीट वाइड। 4 फीट वाइड मतलब ये ओपनिंग रहेगा, यहाँ पे कोई भी डोर नहीं आएगा, सो दैट कि एस्थेट के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि आप अभी इमेज में देख रहे हो तो यहाँ जैसे हम एंट्री करते हो तो हमें सामने मिल जाता है 12 फीट बाय 9 फीट का हमारा डाइनिंग एरिया। तो जो हमारा 12 है ये हमारा ये वाला होगा और जो 8 फीट 10 इंच मतलब इसको हम राउंड फिगर में 9 फीट बोल सकते हैं तो वो हमारा ये होगा। तो यहाँ पे आपको एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल मिल जाता है और इसी से हमारा कनेक्टेड है बेडरूम, किचन, वॉशरूम और हमारा दूसरा भी बेडरूम। तो हम पहले आते हैं अपने बेडरूम 2 में। तो जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं बेडरूम 2 में तो ये हमें एक नॉर्थ साइड जो हमारा हेड होगा ये अकॉर्डिंग टू वास्तु हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा हेड हो वो या तो नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट में हो। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये हमने नॉर्थ में रखा है। तो यहाँ पे आपको किंग साइज बेड मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे एक वार्डरोब है, वार्डरोब के और बेड के सामने हमें एक टीवी यूनिट मिल जाता है। और इसमें प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए हमने एक विंडो दिया है जो कि हमारा जो पीछे है ये हमने 2 फीट छोड़ा है सेट बैक। तो इसमें क्या होगा हमारा प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन इससे हमारा आता रहेगा। तो ये हमारा बेडरूम 2 है जिसका साइज आपको 10 बाय 10.5 का मिल जाएगा। जैसे यहाँ से बाहर निकलते तो हमने एक कॉमन वॉशरूम दिया है क्योंकि जो क्लाइंट का नीड था वो उन्होंने बोला कि हम एक वॉशरूम में भी काम चला लेंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शहर है नहीं तो यहाँ के लोग एक में भी काम चला लेते हैं, कोई इशू नहीं होता उनको। तो जो हमारा वॉशरूम है ये भी हमने बड़ा स्पेसियस दिया है। ये हमारा 10 फीट बाय 4.5 फीट है। 10 फीट आपको ये हो गया और 4.5 फीट ये हो गया। तो जैसे हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें मिल जाता है यहाँ पे वॉश बेसिन के बगल में हमें मिल जाता है WC और WC के बगल में हमें ये मिल जाता है लास्ट में सावन। इसमें प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए हमने एक वेंटिलेटर दिया है जो हमारा 2 फीट सेटबैक है, यहाँ अपना खुलेगा। इसमें लाइट वेंटिलेशन भी होता रहेगा। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते तो हमें मिल जाता है बेडरूम 1। जो हमारा बेडरूम 1 है वो हमारा आपको 14 फीट बाय 10 फीट का है। तो 14 फीट आपको ये हो जाएगा और 10 फीट आपको ये हो जाएगा। तो यहाँ से एंट्री करते ही सबसे पहले आपको मिल जाता है किंग साइज बेड। बेड के सामने टीवी है, टीवी के बगल में यहाँ पे वार्डरोब है, वार्डरोब के बगल में यहाँ आपको एक स्टडी यूनिट मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु इसका हमने फेस रखा है ईस्ट में। और इसमें प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए हमने एक यहाँ पे विंडो भी दिया है। और इसके साथ ही हमारा जो सेटबैक है ये हमने 5 फीट का सेटबैक छोड़ा है पीछे में। ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ये वाला लाइन जो हाईलाइटेड है ये हमारा प्लॉट का बाउंड्री लाइन है।
तो यहाँ पे हमने पीछे सेट बैक छोड़ा है 5 फीट का। सेट बैक का मतलब होता है कि पीछे प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन या फिर कुछ भी यूज़ करने के लिए हम पीछे और साइड में जगह इतना छोड़ देते हैं कि हमें लाइट वेंटिलेशन या फिर एक्स्ट्रा स्पेस पीछे मूव करने के लिए कोई आगे चलिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहीं से आपका ये 5 फीट सेटबैक में भी एक हमारा डोर खुलता है, जो कि यहाँ पे लाइट वेंटिलेशन भी होता रहेगा और उसके लिए हमने एक विंडो भी दिया है। तो हमें यहाँ पे दो ओपनिंग मिल जाता है। यहाँ जैसे बाहर निकलते हैं तो ये हमारा आता है किचन हमारा है 8 फीट बाय 10 फीट का। अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर मैं सिर्फ इस फ्लैट की बात करूँ, फ्लैट नंबर 1 की, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या होता है कि ये हमारा साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट हमारे ये वाला कोना है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु जो साउथ ईस्ट होता है वो किचन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे हमने 8 बाय 10 का एक बड़ा सा किचन दिया है। यहाँ से आपको एंट्री मिलता है किचन में आपको एक एल शेप का यहाँ पे काउंटर मिल जाता है। काउंटर के ऊपर आपको ओवरहेड स्टोरेज भी मिल जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसमें आपको ओवन मिल जाएगा, यहाँ पे सिंक भी होगा और प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे विंडो दिया। और जब तक किचन में काम होता रहेगा तब तक ये वाला विंडो खुला रहेगा। तो ये भी हमारा लाइट वेंटिलेशन यहाँ से भी आता रहेगा और यहाँ से भी आता रहेगा। तो जैसे हम यहाँ से बाहर निकल के आते हैं अपने फ्लैट नंबर 2 में, तो जैसे यहाँ से हमारे फ्लैट नंबर 2 में एंट्री होते हैं तो यहाँ पे हमें एक ड्राइंग रूम मिल जाते हैं 8:30 बाय 12:30 का। ये आपका 8:30 हो गया, ये आपका 12:30 हो गया। यहाँ पे आपको 3 सीटर सोफा, सेंटर टेबल प्लस एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ आपको टीवी, आर्टिफैक्ट, इस सब के लिए हमने यहाँ पे प्रॉपर स्पेस छोड़ा है। और जब हम इसका पूरा 3D बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक निकल के आएगा। यहीं से हमारा एंट्री होता है बेडरूम 2 में। बेडरूम 2 में जैसे हम एंट्री करते हैं यहाँ पे आपको एक किंग साइज बेड मिल जाएगा, बगल में वार्डरोब मिल जाएगा, सामने एक टीवी यूनिट मिल जाएगा, प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू वास्तु जो हमारा यहाँ पे सर होगा वो हमारा नॉर्थ में होगा। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु भी सही है और अकॉर्डिंग टू फॉर्म फॉलोज फंक्शन भी ये हमारा सबसे अच्छा एरिया है यहाँ पर। और यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एक विंडो हमने यहाँ दी, एक विंडो यहाँ दिया है, सेम यहाँ पे ड्राइंग रूम में विंडो, यहाँ पे भी एक पूजा रूम में विंडो। तो हम जब यहाँ का फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो फ्रंट एलिवेशन में बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्लान पे। तो जैसे हम ड्राइंग रूम से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक डाइनिंग एरिया हमने यहाँ पे 17:3 बाय 8:10 है। तो ये बहुत ही बड़ा स्पेस है। ये हमारा डाइनिंग एरिया के साथ साथ हम इसको लिविंग एरिया मतलब लाइक यहाँ पर लिविंग एरिया कहने का मतलब होता है कि ड्राइंग रूम ही होता है, उसको हम ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। और जैसे आप थोड़ा सा लग्जरी घर में जाएंगे तो उसको वो लिविंग एरिया बोलते हैं। उसके लिए यहाँ पर भी स्पेस है कि हम यहाँ पे एक डाल सकते हैं। तो यहीं से हमारा वेल कनेक्टेड है हमारा वॉशरूम, यहाँ से किचन, यहाँ से बेडरूम। तो जैसे मैं यहाँ वॉशरूम की बात करूँ तो यहाँ भी हमने एक ही वॉशरूम दिया है, ये कॉमन होगा सबके लिए। तो यहाँ से एंट्री करते ही ये आपको 4:8 बाय 8:9, 4:8 मतलब आप ऐसा मानिए ना कि 4:30 ये मिल जाएगा आपको, 9 फीट ये मिल जाएगा। तो सामने हमें मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पे वॉश बेसिन, इसके बगल में आपको इंग्लिश टॉयलेट मिल जाएगा, इसके बगल में आपको शावर मिल जाएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के हमने एक वेंटिलेटर छोड़ा है जो कि हमारा इधर सेटबैक चल रहा है लाइन, तो इधर आपको प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन भी मिलता रहेगा। और जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु, अगर मैं इस प्लॉट की बात करूँ तो ये हमारा साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट में सबसे किचन भी सबसे बढ़िया माना जाता है। जैसे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा, इस पे आपको प्रॉपर जो भी किचन का होता है लाइक नीचे स्टोरेज हो गया, यहाँ पे काउंटर हो गया, काउंटर के ऊपर ओवर स्टोरेज हो गया, प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी मिल गया है, यहाँ पे आपको ओवन हो गया, सिंक हो गया। और जब तक यहाँ पे खाना बनता रहेगा तब तक ये वाला गेट भी खुला रहेगा और विंडो भी खुला रहेगा, तो लाइट वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलता रहेगा। और जैसे माने जिसको पीछे की तरफ जाना है तो वो यहाँ से भी जा सकते हैं, और बेडरूम से तो बहुत ही कम लोग जाएंगे, बट यहाँ पे हमने छोड़ दिया। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं इसके लिए अलग से स्पेस दूँ तो वो कम से कम हम 3 फीट से कम नहीं दे सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बिल्टअप एरिया बढ़ता है। बिल्टअप एरिया बढ़ना मतलब कॉस्ट बढ़ना, कॉस्ट बढ़ना मतलब लाइक अगर मैं ये 10 फीट है और मैं 3 फीट छोड़ूँ तो ये हमारा 30 स्क्वायर फीट स्पेस खराब हो जाएगा सिर्फ एक गैलरी छोड़ने के लिए। और गैलरी तो घर के लोग यूज करेंगे तो वो किचन से भी जा सकते, कोई इशू नहीं है। और अगर उतना स्पेस जैसे बिल्टअप एरिया बढ़ता है तो कॉस्ट लगभग आप 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट स्ट्रक्चर का मान लो, तो 30 × 1500 मतलब अबाउट 4000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने कॉस्ट कटिंग करके इसको हमने एक ही यहाँ पे एंट्री दिया है, जो कि किचन होती है पीछे 5 फीट जो सेटबैक है इसमें भी चले जाएंगे। तो यहाँ जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमारा बेडरूम आता है, बेडरूम 1 जो हमारा मास्टर बेडरूम होगा। यहाँ से एंट्री करते हैं जो मास्टर बेडरूम ये हमें 13:10 बाय 10, तो आप इसको 14 फीट बाय 10 फीट मान सकते हो। तो ये हमारा हो गया 14 फीट, ये हो गया 10 फीट। तो एंट्री करते ही आपको उसमें मिल जाएगा यहाँ पे किंग साइज बेड मिल जाएगा, इसके सामने टीवी, स्टडी यूनिट और प्लस वार्डरोब भी है। प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन के हमने पीछे की तरफ एक विंडो भी छोड़ा है, और यहाँ पर भी हमने एक पीछे की तरफ डोर छोड़ा है जो कि हमें पीछे 5 फीट सेटबैक में जाने के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे टोटल बिल्टअप एरिया है ये आपको पूरा मिल जाएगा 1570 स्क्वायर फीट, ये हमारा टोटल बिल्डअप एरिया है। तो अगर मैं एक भाई की बात करूँ तो वो सिर्फ 750 स्क्वायर फीट है, तो 1570 स्क्वायर फीट है। तो अगर आप मान लीजिए अगर इसका कॉस्ट हमें निकालना हो तो आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करो तो ये आपको 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट का होता है। तो 15 अबाउट मान लीजिए ना, आपको 22 से 25 लाख रुपए में ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसा ही अपने घर का प्लानिंग करवाना हो तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।